कर्म व्यक्ति का भाव से बनता है। अब ये जो काम कर्म बना, ये कर्म ही तो है। किसी ने कर्म किया, ये कर्म ही तो है। पूजा को हम क्या बोलते हैं? कर्म कांड। किन्हीं आचार्य को जब आते हैं तो वो कौन कहते? कर्म कांडी आए हैं। कर्म कांडी माने पूजा पाठ कराने वाले। तो कर्म भी भाव से बनता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। पर मैं इसमें भाव प्रधान विश्व रचि राखा, प्रेम प्रधान विश्व रचि राखा। क्योंकि आप कभी भी अपनी जिंदगी में देखना, हम जो कुछ करते हैं कर्म के लिए नहीं करते, हम अपने भाव के लिए करते, हम अपने प्रेम के लिए करते। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब यहाँ आप आए हो, अपने घर से चलकर आए। एक मैया तो कल टेम्पू नहीं मिला था, बेचारी पैदल गई बैरियल तक। तो वो कर्म के लिए, अब है तो कर्म ही कि आप वहां अपने घर से यहाँ तक आए, है तो कर्म ही। लेकिन वास्तव में क्या ये कर्म है? ये भाव है, ये प्रेम है कि नहीं? आपको भगवान से प्रेम है कि नहीं? शक्ल तो ऐसी बना के बैठे हो, बिल्कुल नहीं है कि नहीं ठाकुर जी से प्रेम? भगवान से प्रेम है ना? प्रेम और भाव ही कर्म का स्रोत बनता है। प्रेम और भाव ही पाप भी करवाता है और पुण्य भी करवाता है। अब हमारी सरोज मैया और उनकी बहन है, कल 800 रुपये लेके आई, बोले देखो हमने 800 रुपये की किताब बेच दी। बड़ी खुश हो रही थी। अब ऐसे इनका तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं तो कह रहा था, मैं इनकी मैया फ्री बंटवा देते हैं, काहे झंझट में पड़ेंगे, हमारे पास कोई कार्यालय लगाने वाला व्यक्ति है भी नहीं। तो मैया बोली क्यों फ्री में बंटवाएंगे, लोग फेंक देते हैं फ्री की चीज को। चाहे 5 ही रुपया लेंगे, पर कुछ लेके देंगे तो उसको कदर रहे, घर में अच्छे से रखे। फ्री में फेंक देगा कोई नहीं, तो हम लगाएंगे कार्यालय। तो बैठ गई मैया कार्यालय लगाने के लिए। नारायण। तो ये भाव है, ये प्रेम है। प्रेम किसी को किसी के लिए कुछ करने के लिए मजबूर करता है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं, क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसके प्रति भाव रखते हैं। तभी आप एक 5 रुपए का रूमाल भी लेके जाते हैं, लेकिन किस लिए? क्योंकि आप उसके प्रति भाव व्यक्त करना चाहते हैं, आप उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं। तो गोपियां परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे व्यक्त करें? क्या दें वो कृष्ण को जिससे कृष्ण खुश हो जाएं? वो क्या करें ऐसा जिससे कृष्ण को ये पता चले कि हम मरते दम तक तेरे हैं और तेरे हैं और तेरे हैं? तो वो गीत गाती हैं, वो कृष्ण के लिए गीत गाती हैं। उन्होंने कृष्ण के लिए 5 गीत गाए हैं भागवत में। सबसे पहले उन्होंने कृष्ण के लिए गाया युगल गीत, उसके बाद उन्होंने कृष्ण के लिए गाया वेणु गीत, उसके बाद उन्होंने कृष्ण के लिए गाया गोपी गीत, उसके बाद उन्होंने अपने प्यारे कृष्ण के लिए भ्रमर गीत गाया। और फिर जब वो पूर्ण ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर गई थी, जब वो ब्रह्म ज्ञानी हो गई थी, तब उन्होंने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अंतिम गीत गाया था, जिसका नाम है प्रणय गीत। कौन कौन से गीत? युगल गीत और वेणु गीत और गोपी गीत और भ्रमर गीत और प्रणय गीत। ये 5 गीत गोपियों ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गाए, ये बताने के लिए गाए कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं।